हिमाचल में 3 उपचुनावों को लेकर आज चुनाव प्रचार 5 बजे थम गया है और 10 जुलाई को अब मतदान होना है। वहीं कांग्रेस ने तीनों उपचुनाव जीतने का दावा किया है। सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा देकर प्रदेश पर दोबारा से चुनाव थोपा है, जबकि उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भाजपा के दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव हो रहे हैं। इन तीनों विधानसभा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और तीनों जगह जीत दर्ज की जाएगी। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर में दुकानदारों और व्यापारियों पर दबाव बनाने के आरोप पर नरेश चौहान ने पलटवार किया और कहा कि लोगों को डराने धमकाने का काम भाजपा का मॉडल है। भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए लोगों को डराने का काम कर रही है और विपक्षी दलों को, सरकारों को गिराने का प्रयास करती है। देखिए, जो बार बार हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, उस कड़ी में 3 निर्दलीय विधायकों ने जिस प्रकार इस्तीफा देके लोगों पे द्वारा चुनाव थोपा हिमाचल प्रदेश में, और वो चुनाव का अंतिम चरण है। आज 5 बजे चुनाव प्रचार तीनों जगह ख़त्म हो जाएगा। तो जो एक फीडबैक है, मैं खुद भी हमीरपुर और देहरा में जाने का मौका मिला, पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला, और जो हमारे और नेता कार्यकर्ता सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, इस बात को समझ रही है कि ये चुनाव आखिरकार क्यों आया, इस चुनाव की वजह क्या है। जिन लोगों को पहले 15 महीने पहले लोगों ने चुन के भेजा विधानसभा के अंदर 5 वर्षों के लिए, आज वही लोग दोबारा लोगों के बीच जाके कह रहे हैं कि हमें दोबारा आप विधानसभा एमएलए बना के भेजें। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के बीच इस बात को लेके प्रश्न है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है तीनों क्षेत्रों में कि आखिर क्यों। जब सरकार चुनी, जनता ने 5 साल काम करने का मौका मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। बार बार चुनाव में जाने की वजह से जो है काम जो है बाधित हो रहे हैं, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा खर्चा जो है सरकार के ऊपर इन इलेक्शंस का पड़ रहा है। और इससे भी बड़ी बात है कि लोग जो है अपना नुमाइंदा सरकार के साथ भेजना चाहते हैं। 3.5 वर्ष अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने वाली मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, वो लोगों के जहन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वाभाविक तौर पे लोग अपना विकास और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस सरकार के साथ अपना नुमाइंदा भेजना चाह रहे हैं। तो ये साफ तीनों जगह इस तरह का माहौल, ये 2 मुद्दे खासतौर पे दिखे हैं कि लोग अपना नुमाइंदा सरकार के साथ जोड़ना चाहते हैं। दूसरा ये बड़ा प्रश्न है कि आपको जिनको चुन के भेजा गया था, उन्होंने किन परिस्थितियों में, किन कारणों से जो है इस्तीफा दे के दोबारा चुनाव करा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये 2 मुद्दों को लेके जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है, मैं समझता हूँ तीनों जगह माहौल कांग्रेस जो प्रत्याशी है उनके फेवर में है। नहीं, देखिए, ये आरोप कब लगते हैं, ये बात बड़ी साफ दिख रही है। मैं बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि लोगों का मन बड़ा साफ है, और ये भाजपा के लोग समझ चुके हैं कि ये हम जो है तीनों जगह हार की ओर जा रहे हैं। जब आप ये देखते हैं तो आप इस प्रकार की आरोपबाजी करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत है। ये मॉडल तो भाजपा का है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और विपक्ष की सरकारों को कमज़ोर करना, गिराना, ये सारे मॉडल तो भाजपा के हैं। कांग्रेस में कोई ऐसा बाई इलेक्शन मैंने पहली बार देखा जहाँ कोई सरकारी मशीनरी का मिसयूज़ नहीं, कोई दबाव नहीं किसी पे। बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से ये तीनों जगह चुनाव हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस प्रकार से इसका ये भी जवाब है कि आखिर ये चुनाव हो क्यों रहा है, क्या वजह थी कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी, तो ये तो मॉडल आपका है, अनुराग जी की सरकार का है। हिमाचल की सरकार को गिराने का जो प्रयास किया वो आपकी सरकार ने किया। आज आपकी वजह से, भाजपा की वजह से, और कुछ जो ओवर एम्बिशियस लोग थे उनकी वजह से ये चुनाव द्वारा लोगों पे थोपा गया। इसका जवाब तो आपको देना है। हम तो ईमानदारी से लोगों के बीच जा रहे हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, योजनाएं लाना चाहते हैं। 2 बजट दिए हैं, बहुत अच्छे बजट पेश किए थे हमारी सरकार ने, उस पर काम होना था। लेकिन बार बार चुनाव, बार बार आचार संहिता, आखिरकार क्यों? जनता ने 5 साल के लिए चुना है, 5 साल तक काम करने दो। और आप लोकतंत्र के प्रति सम्मान होना चाहिए, लोगों के मत के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। ये ताकत वोटर्स की है, उनको अपना काम करने दीजिए। सर, भाजपा ने